ये किट्टी ने वर्कआउट किए हुए फिगर्स हैं। फिगर्स पे काम करने के बजाय सारा दिन अपने फिगर पे काम करती रहती है। क्या? मैंने ये न्यूज पढ़ा। क्या है? एक आदमी 90 साल की उम्र में बाप बना। इतने सालों तक मच्छर मार रहा था वो। अरे ये झट एज है यार, झटपट काम होना चाहिए इतने। झट एज के हिसाब से फिर ये न्यूज सुन दे। क्या है? धारावी का एक लड़का पीतलवाड़ी की लड़की को उठा के ले गया और 2 घंटे में एंगेजमेंट और शादी कर ली और 2 दिन में हनीमून करके वापस आ गए। अरे यार ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया। ये भागकर शादी करने के किस्से बहुत बढ़ गए ना। अरे लेटेस्ट सर्वे के हिसाब से ये पता चला है कि हमारे देश में हर साल 1000 लड़के लड़कियां घर से भागकर शादी करते हैं। अब बोलो ये भी तो एक प्रकार का वर्ल्ड रिकॉर्ड ही हुआ ना। मतलब ये भागकर शादी करने का क्या लेटेस्ट फैशन है क्या? फैशन नहीं यार, फर्स्टली एक तो थ्रिल है, फिल्मी पूरा घर से भागकर शादी, एंड सेकेंडली पैसे बचते हैं। मेरी तो 3 बेटियां, लेकिन कोई उन्हें भगा कर नहीं ले जाता। अगर किसी में हिम्मत हो तो मैं उसे भागने के लिए एक मोटरसाइकिल गिफ्ट करने को तैयार हूँ। चलो एक खोतिया, वो किसी की बेटी घर से भाग के जाती है, उसकी कितनी बदनामी होती है पता है तेरे को? भाई मैंने तो अपनी बेटियों को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। क्या संस्कार दिए? इसकी बेटी ने क्या नाम, वो जूली दिन भर सोसाइटी में आवारागर्दी करती रही। ओए परसों मैं अपने घर जा रहा था तो वो सोसाइटी के लड़कों के साथ फुटबॉल खेल रही थी। मुझे गोलकीपर समझ के ऐसी किक मारी उसने कि गेंद यहाँ आके लगी। अभी तक सिर चकरा रहा है। और चकराना ही चाहिए तेरा सर। वो तेरी बेटी नहीं है कामिनी, इतने ऊंचे सुर में गाती है। तौबा, मैं कहता हूँ कभी कभी मेरे को लगता है मेरा नाम मेरा नहीं बैरा होना चाहिए। वो अकाउंट में से जरा फाइल निकालना। सॉरी खुद ले लो, मैं आज हाफ डे और छुट्टी पर हूँ। अरे तेरे को छुट्टी लेने की क्या जरूरत है? अरे वैसे भी ऑफिस में तू आराम ही करता रहता है। लेकिन बाहर तो काम करता हूँ ना। मतलब? मुझे आज एक शादी तुड़वाने की सुपारी मिली है। मतलब? हाँ, हमारे एरिया की एक बुड्ढी एक बुड्ढे के साथ भाग गई है। अरे लो सुनो, लो भाई, अब तक बच्चे ही भागते थे, अब बूढ़े भी भागने लगे। इसका मतलब आपको फुल चांस है। लेकिन भाई मैंने तो अपनी बच्चियों को इतनी अच्छी शिक्षा दी है, इतने अच्छे संस्कार दिए हैं कि भागना तो दूर की बात है, मेरे हुक्म के बगैर वो चल के भी नहीं जा सकती। अरे रुको 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 रुको, ब्रेक लगा, अपनी गियर को न्यूट्रल में डालो और यहाँ पे आपको पार्क कर लो। सोनू, मैं इंसान हूँ, गाड़ी नहीं। हाँ मगर रुको तो। लेकिन तुम बिना ब्रेक की गाड़ी की तरह इस तरह से तेजी से क्यों जा रही हो? किसी रैली में पार्ट लिया है क्या? नहीं यार। तो चोरी की? चोर? सोनू, मैं विनय से मिलने ऑफिस जा रही हूँ, मुझे उसे बहुत अर्जेंट काम है। विनय से मिलने ऑफिस? हाँ। लेकिन अभी तो वो ऑफिस में सो रहा होगा। हाँ, तुम एक काम करो, तुम उसे अपने घर से टेलीफोन करो और बात कर लो। जाने की क्या जरूरत है? ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं है? वेरी स्मार्ट, थैंक्स यार, बाय बाय बाय। अरे रुको, इसकी गाड़ी तो सीधी 4th गियर में चली गई। हेलो खूबसूरत कॉस्मेटिक्स, कैन आई हेल्प यू? नो यू कैन नॉट। जरा विनय को बुला दीजिए ना, कहना जूली का फोन है। अरे जूली, ओ पुत्र मैं डैड बोल रहा हूँ। तो क्या बात है, तेरी मम्मी ने फिर से सब्जी मंगवाई है? नो डैड, आप जरा विनय को मंगा दीजिए ना। क्या? आई मीन बुला दीजिए, अर्जेंट काम है। विनय से क्या इम्पोर्टेंट बात करनी है? हेलो, जो भी बात करनी है मुझे बताया जाएगा। Who's on the line? विनय यार, जूली। अरे जूली, जस्ट मिनट, आपकी बेटी है? मेरे को मालूम है। मालूम है? हाँ, क्या है? विनय, क्या तुम मुझसे मिल सकते हो? मुझे अर्जेंट काम है। हाँ जरूर, 1 मिनट। जरा जी, एक काला बाल है, देखिए, निकालिए। जाइए, प्राइवेट बात कर रहा हूँ मैं। हाँ बोलो जूली। विनय, क्या तुम मुझसे मिल सकते हो? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। एनी टाइम जूली। रात को घर पे एक काम करना, एक केक भी ले आना, क्योंकि क्या ना, केक खाने का बड़ा मन कर रहा है। केक? विनय, मैं तुम्हें कोई खुशखबरी सुनाने नहीं आ रही हूँ। सो व्हाट, नो प्रॉब्लम, खुशखबरी हो या ना हो, वैसे भी खुशखबरी से पेट नहीं भरने वाला, केक से पेट भरता है। और क्या है कि घर जाने के बाद अगर मुझे जरूरत ना पड़े खाना बनाने की, तभी जाकर मैं इत्मीनान से तुम्हारी बातें सुन सकता हूँ ना, वरना तुम तो जानती हो मैं कितना थक जाता हूँ। ओके, कितना थक जाता हूँ ना, ये ना। आयुर्वेदिक मसाजेस आर द हॉटेस्ट। वाओ। हाँ, ऑफिस में काम करके इतना थक जाता हूँ एंडी। हाँ। दिल करता है कोई मेरे पैर दबाए, अच्छा खाना बनाकर खिलाए, काश मेरी भी शादी हो जाए। अरे इतने से काम के लिए शादी करने की क्या जरूरत है? एक कुक रख ले, एक नौकर रख ले,
नौकर तेरे पैर तो क्या, तू बोलेगा तो तेरा गला भी दबा देगा। भाई साहब, नौकर और बीवी में बहुत बड़ा फर्क होता है। हाँ हाँ मुझे पता है, फर्क तो होता है। बीवी के हाथ से तू निवाला खा सकता है और नौकर के हाथ से नहीं। अबे वो फ्रेंड दाढ़ी वाले गधे, तू क्या जानेगा दिल की बात। जाननी भी नहीं है। काश मुझे ऐसी लड़की मिले जो एक आदर्श पत्नी हो। उसमें भी एक प्रॉब्लम है। क्या? उसे भी अगर एक आदर्श पति चाहिए होगा तो। वेरी फनी। आदर्श और विनय है ना, पिछले 26 साल से धरती का बोझ बनकर घूम रहा है। अरे ये क्या मिठाई, तुम क्या इस बार एग्जाम में पास हो गई? नहीं यार, बस 2 मार्क्स से बच गई। बच गई मतलब रह गई, अगले साल पास हो जाऊंगी ना। अच्छा, तो ये क्या अगले साल की एडवांस में मिठाई लेकर आई हो? मिठाई नहीं है, केक है। तुम्हारे लिए नहीं, विनय के लिए। कहाँ है अर्जुन, काम है। ओके ओके, बेडरूम में है। एंडी, ये जूली को विनय का इतना अर्जेंट काम क्या हो सकता है, वो भी केक के साथ? According to our body, body is made of 3 doshas: Vata, Pitta and Kapha. कमाल का केक है। अरे तुम क्या देख रहे हो, खाओ ना, अपना ही माल है। विनय मेरी बात तो सुनो। एक मिनट। हाँ, एक तो ऑफिस में रिश्वत खाने का मौका मिलता नहीं है। I mean, केक खाने का मौका मिलता नहीं है। अब घर पे तो आराम से बैठ कर रिश्वत खाने, केक खाने दो। बेचैन दिल को कैसे आराम दो। ओ भाई, हाँ, ये क्या नाटक चल रहा है तेरा? हाँ, जाके मेरे लिए खाना बनाना। आई एम हंग्री यार। अरे एंडी, तुझे खाने की पड़ी है। मैं ये सोच रहा हूँ अंदर क्या बातें हो रही होगी। क्या बातें हो रही होगी, जाके पता कर ले। कैसे? कैसे क्या, चुपके से जाके सुन ले। नहीं नहीं, ऐसा चुपके से दूसरों की बातें सुनना बुरी आदत है। तो तू कौन सा अच्छा है? नहीं, और विनय तो बुरा है ही। अरे सब चलता है, जा जा। हाँ? हाँ, लेकिन उसे पता चल गया तो? मैंने तेरी आज तक इतनी सारी बातें चुपके से सुन ली, तुझे पता चला? नहीं। क्या? बस विनय, बस हो गया। अब हो गया। अब बोलो, क्या कहना चाहती हो तुम? वत्स? हाँ, मेरी फ्रेंड है ना मोना, वो शादी करने जा रही है और दैट्स अ प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम क्या है? डोली उठाने में आदमी कम पड़ रहा है क्या? वो बाहर 2 बैठे हैं, उनको ले जाओ। अरे यार, वो डोली में बैठेगी तो ही उठेगी ना। वो तो भाग के शादी करने जा रही है, और वो भी ऐसे गधे के साथ जो उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। जस्ट मिनट, ये मोना वही लड़की है ना जो हमेशा लड़ती झगड़ती रहती है? हाँ, और जिसे कुंग फू कराटे भी आता है। तो बिल्कुल सही लड़का मिला है उसे, गधा मिला, बहुत अच्छा है। संत तो मिलने वाला नहीं है उसे। अरे यार, ये सब छोड़ो ना, तुम उसकी शादी रोक दो। वो कैसे? कुछ भी करो, एक काम करो, उसे किडनैप करो और उसके बाद उसे धमकी दो और उसके बाद उसे उसी के घर में पार्सल कर दो। ओ मैडम, मैं क्या सुपारी लेने वाला गुंडा उंडा लगता हूँ क्या? उसे उठा लो, उसे पार्सल कर दो। प्लीज विनय, तुम मेरी मदद करो ना। देखो, तुमने मुझसे वादा किया था, अब तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। अच्छा, इसका मतलब शादी करनी तय है? हाँ। वो भी भाग कर? हाँ। क्या करें? ऑलराइट जूली, मैं तुम्हें मदद करूंगा। थैंक यू विनय, तुमने मेरी लाज रख ली। पता चला तुझे? अरे हाँ यार। इन दोनों की अगर शादी हो गई, तू तो घर से बेघर हो जाएगा। अरे हाँ। तुझे कंपनी का रूल याद है कि नहीं? हाँ याद है, याद है। याद क्या है तो फिर बोल। यही कि सिर्फ शादीशुदा लोगों को इंडिपेंडेंट फ्लैट मिल सकता है, कुंवारों को नहीं। हाँ, तो फिर क्या होगा? इनकी शादी हो गई तो तेरी बर्बादी। हाँ, मतलब ये लोग अब तक दोस्ती का ढोंग कर रहे थे। और नहीं तो क्या, तेरी आंखों पर दोस्ती का पर्दा डालकर अंदर से अफेयर खेल रहे थे। कुछ कर दिलीप, कुछ कर। अरे एक मिनट, ओ भाई, तू कब से बोल रहा है कि तू घर से बेघर हो जाएगा, विनय की शादी हो जाएगी तो तेरी बर्बादी होगी? या तो जो मेरा हाल होगा वही तेरा हाल होगा ना, कि विनय शादी के बाद तुझे गोद लेने वाला है। नहीं, फिर कुछ करना हमें पड़ेगा। कुछ करना पड़ेगा। हाँ, चल चल चल, चल चल। तेरी पिया बड़ा बेदर्दी इश्क। अरे दिलीप आंटी, ये क्या तरीका है किसी के घर में घुसने का? सॉरी आंटी जी, इतना वक्त नहीं था कि हम डोरबेल बजाते और फिर आप दरवाजा खोलती। हाँ आंटी जी, दरअसल बात यह है कि मेरा जी घर पर है। नहीं है, वो ना मेरी साड़ियाँ प्रेस करवाने लॉन्ड्री गए हैं। लेकिन ऑफिस के बाद तो वो खुद ही प्रेस करते हैं ना। पर आज उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना। ओ आंटी जी, अब तो और बिगड़ने वाली है बात। यह है, ये बताइए कब तक वापस आएंगे? मैं कह नहीं सकती, क्या है कि बॉस ने उन्हें फ्लैट पे बुलाया है।
अरे पर तुम लोगों को क्या हो गया? ऐसे भागे चले आ रहे हो जैसे घर में रेड गिरी हो। ओ आंटी जी, अब रेड नहीं, आप पर दुखों का पहाड़ गिरने वाला है। बात ये है, कुछ नहीं है बात है। चलो अब बॉस पर गिरते हैं। मेरा मतलब है बॉस के घर पर जाते हैं। रेडी 1 2 3। You and me and you just alone. क्या करेगा? कोई आ गया है? हेलो सर, हाउ आर यू? Sad without you. सर यहाँ मेहरा जी तो नहीं है ना? मेरा जी काट कर सुधीर कोई नहीं है, सिर्फ तुम और मैं और तुम। पूरी रात भर हम प्यार भरी बातें करेंगे। अंकल मैं भी हूँ। Oh my God, ये थर्ड एम्पायर क्यों आ गया? देखिए सर, ये प्यार भरी नहीं दर्द भरी बात है। देखो तुमको अगर छुट्टी मांगता है कल तो नहीं मिलेगा। हमारी कंपनी का ऑर्डर है कि सिर्फ संडे को ही छुट्टी मिलती है। अरे अंकल, आप छुट्टी की बात कर रहे हो और ये विनय आपकी और आपके कंपनी की इज्जत की छुट्टी करने वाला है। वो कैसे? अरे हम आपसे विनय की ही बात करने आए हैं अंकल। करो, मुझे विनय की सब बात अच्छी लगती है। लेकिन ये बात आपको अच्छी नहीं लगेगी सर। हाँ अंकल, अगर आप इसे सुनेंगे तो आपके कान छिल जाएंगे, आपकी आंखें फुटबॉल जैसी हो जाएंगी। No, नहीं, I don't want to listen. I don't want to disfigure myself. सर फिर भी आपको सुनना पड़ेगा सर। ओके, बोलो क्या है? विनय और जूली भागने वाले हैं सर। रोग, चीट। मैं उसको रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे साथ सुबह जॉगिंग के लिए आओ। विनय नालायक नहीं आता है और जूली के साथ जाता है। अरे आप समझे नहीं अंकल, मतलब सर क्या है कि विनय और जूली भागकर शादी करने वाले हैं। शादी? माय गॉड, तो फिर मेरा क्या होगा? क्या? ये बहुत बुरा होगा ने। वही तो कह रहे हैं सर, वो दोनों तो बदनाम होंगे ही, लेकिन आपकी कंपनी भी बदनाम हो जाएगी। इम्पॉसिबल। विनय को हाजिर करो। थैंक यू सर। थैंक यू अंकल। हेलो हेलो, विनय है? कौन विनय? अरे नहीं, हम खुद उसे ढूंढ रहे हैं। अगर आपको पता चले तो हमें बता देना। अरे मैं विनय का बाप बोल रहा हूँ। हेलो अंकल, नमस्ते। विनय के पिताजी? हाँ, बताओ उनको भी कि उनका बेटा क्या गुल खिला रहा है यहाँ पर। हेलो अंकल, अच्छा हुआ आपने फोन किया। अरे सब खैरियत तो है ना? दरअसल अंकल खैरियत नहीं है। अगर आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। क्या? यहाँ भूकंप आने वाला है? नहीं, अभी मैं आपको कैसे बताऊं अंकल, आपका बेटा विनय भागकर शादी करने वाला है। हाँ अंकल, हाँ। झूठ, एकदम झूठ। विनय बड़ा अच्छा संस्कारी लड़का है। अरे अंकल, आपके संस्कारी विनय ने आपके संस्कारों की होली जला दी है। वाह दादा। अरे उसकी माँ ये बात सुनेगी तो उसका दिल टूट जाएगा। अरे उनका तो सिर्फ दिल टूटेगा, हम तो यहाँ खड़े खड़े लुट जाएंगे। क्या? आप नहीं समझेंगे अंकल। मैं सब समझता हूँ, मैं अभी उसके माँ को लेके वहाँ पहुँच रहा हूँ। ओके, ठीक है। जूली बस कर बच्ची, 5 किलोमीटर चल चुकी है तू। अरे थक जाएगी ना। मॉम, मैं टेंशन में हूँ। हाय, कैसी टेंशन है तुझे? कैसी टेंशन है? मैं एक बहुत बड़ा काम करने जा रही हूँ। कैसा काम? सोशल वर्क मॉम। सोशल वर्क? अरे वाह पुत्र, कैसे सोशल वर्क? सॉरी डैड, ये मैं आपको नहीं बता सकती। चल कोई बात नहीं, ना बता। मेरे को पूरा यकीन है तू जो कुछ भी करेगी अच्छा ही करेगी। देखा भगवान ने, देखा, अब ये कहलाएगी मेरी बेटी। अब तक डाउट था? चुप। देख, जिस तरह ये सोशल वर्क के लिए जा रही है ना, उसी तरह एक जमाने में मैं जाया करता था नारी निकेतन में नारियों का उद्धार करने। ओ रहने दो जी, रहने दो। अपना उद्धार करने जाते थे। चुप, चल अंदर। हेलो, हाँ मोना बोल, कहाँ है तू? क्या मैटरनिटी हॉस्पिटल पहुंच गई? लेकिन क्यों? मैटरनिटी हॉस्पिटल क्यों पहुंचे? एक मिनट पूछ के बताती हूँ। मॉम, मैटरनिटी हॉस्पिटल तभी पहुंचे ना जब कोई प्रेग्नेंट होता है। क्या तू प्रेग्नेंट है? विनय, यहाँ इतनी टेंशन चल रही है, तुम इतने आराम से बैठे हो। अरे टेंशन क्या है, उनकी शादी रुकवानी है ना, तो करते हैं ना। नहीं यार, शादी रुकवानी नहीं, शादी करवानी है। क्यों? वो मोना है ना, हाँ। वो प्रेग्नेंट हो गई है। हाँ, लेकिन अगर उसकी शादी नहीं होती तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। प्रेग्नेंट? 2 बार बोलने की जरूरत नहीं, लोग सुनेंगे ना। हाँ, लेकिन तुम कैसे कह सकती हो? ये मैं नहीं, डॉक्टर कह रहे हैं। डॉक्टर? ओ मेरी अम्मा, बैठो ना यार, मेरी गर्दन दुखने लग गई। अच्छा, तो मतलब
शादी करनी पड़ेगी। हाँ हाँ, और वैसे भी मैंने 12 बजे का मुहूर्त निकलवाया है। शादी करने का? नहीं, भागने का। भागने का मुहूर्त? हाँ, पंडित से निकलवाया है। अच्छा, कौन से मंदिर में? मंदिर में नहीं, कोर्ट में होगी शादी। अरे इडियट, तो फेरे कहाँ लेंगे? अरे यार, उसका भी अरेंजमेंट हो गया है। वो रजिस्ट्रार के टेबल और कुर्सी के फेरे लिए जाएंगे। अच्छा, वेरी गुड। तो और हवन में क्या रजिस्ट्रार को जलाएंगे? हाँ। विनय यार, प्लीज मजाक मत करो, मैं बहुत टेंशन में हूँ। मैं भी टेंशन में हूँ। आखिर तुम ही मेरा एक सहारा हो। डोंट वरी जूली, कुछ भी हो जाए ये शादी जरूर होगी। मैं अभी ऑफिस जाता हूँ, साइन करता हूँ, तुम्हें कोर्ट में मिलता हूँ। ये तो अनर्थ हो जाएगा। मैं अभी विनय से बात करता हूँ। ये विनय से नहीं, ये मेरा अंकल से बात करने का वक्त है। वो ही ये शादी रुकवा सकते हैं। करेक्ट, चल चलो। क्या हुआ? डिलीवर एंडी होंगे। मिल गए एट लास्ट। वो एक टार्जन के चलो, ये कौन सा तरीका है घर में घुसने का? अरे आजकल ऐसे ही आते हैं घर में ये लोग। आंटी जी, मिली जी, प्लीज लीव अस अलोन। चलो भाई चलो। अरे आप नहीं, कहाँ? चलो चलो। एनीथिंग सीरियस? वेरी सीरियस। चलो भाई, तुम लोग जाओ। चल चल। हाँ, बोलो बोलो, क्या बात है? मेहरा जी, आपको पता है जूली क्या करने जा रही है? हाँ, मेरे को पता है, एंड आई एम प्राउड ऑफ हर। प्राउड? यानी आपको कोई एतराज नहीं है? एतराज की क्या बात है? ये तो हमारी खानदानी परंपरा है। अरे मैं तो अपनी दूसरी बेटी मिली को भी कहता हूँ कि जूली की तरह कुछ ना कुछ करके दिखा। ओह गॉड, हमारा यहाँ आना व्यर्थ हो गया। चलो भाई चलो। ओए, तुम लोगों को क्यों बुरा लग रहा है? यू शुड बी प्राउड कि हमारी सोसाइटी की एक लड़की, तुम्हारी दोस्त, इतना बढ़िया सोशल वर्क कर रही है। पता है, कल वो जेल में जाके वो कैदियों को राखी बांध के आई है, और परसों जो है वो गई थी गरीबों की बस्ती में उनको खाना खिलाने। तुम्हें नहीं मिला? मैं समझ गया। मेरा अंकल अलग ट्रैक पे जा रहे हैं और हम दोनों अलग ट्रैक पे जा रहे हैं। करेक्ट। अब मैं समझा। मेरा अंकल, अब सुनिए जो हम आपको कहने आए हैं। हाँ। जूली और विनय भागकर शादी करने वाले हैं। यस अंकल। अरे अरे पर उनको भागकर शादी करने की क्या जरूरत है? अरे विनय तो अच्छा लड़का है ना। भागकर शादी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जूली प्रेग्नेंट है। भगवाने, जल्दी से अंदर जाके मेरी खानदानी तलवार ले आ। पर उसमें तो जंग लगी हुई है। हाँ अंकल, इसके बाद जरा किचन नाइफ भी कर देना। एंडी, ये लोग अभी तक आए क्यों नहीं? अरे वो कोर्ट की फॉर्मेलिटीज में टाइम लग गया होगा। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है मेरा अंकल? अरे मेरा अंकल बेचारे क्या कहेंगे। ये तो इनका दिल बड़ा है कि बच्चों को माफ कर दिया इन्होंने। माफ नहीं किया है, माफ नहीं किया है। जरा तलवार को धार लगा लूं, फिर उन दोनों को। हाँ, फाइनली भी डन है। आ गए, धार तैयार है। पुलिस सोनिया! क्या करते रहे? हो गई शादी? हाँ, शादी तो होगी, लेकिन आपको क्या हो गया? तलवार वलवार क्यों घुमा रहे हो आप? अरे भाग कर शादी करने की क्या जरूरत थी? अच्छा वो अभी और कोई रास्ता ही नहीं बचा मेरा अंकल, इसीलिए भाग कर शादी करनी पड़ी। अरे रास्ता कैसे बचेगा? प्रेग्नेंट जो थी। एग्जैक्टली। लेकिन इन लोगों को कैसे पता चला? अरे क्या पता चला? जूली, तुमको शर्म नहीं आई इस तरह की हरकत करते हुए? तुमने ये भी नहीं सोचा कि एक बाप के दिल पर क्या गुजरेगी? यार, इसमें शर्म की क्या बात है? मैंने तो सोशल वर्क किया है। हमने रुकिए मेरा अंकल, रुक जाइए। इसमें जूली का कोई दोष नहीं है। अगर मारना ही है तो इसे मारिए। ये समाज का कलंक विनय। हाँ। अरे भाई, मैंने क्या किया? मैंने क्या किया? एक तो तुमने जूली के साथ भागकर शादी की। अच्छा चलो, शादी की तो की, लेकिन शादी के पहले उसे प्रेग्नेंट बना दिया। अरे गलत फहमी की भी आदत है। कुछ भी अनाज खाना पके जा रहे हो तुम लोग। मेरा अंकल, मैंने और जूली ने शादी नहीं की है, बल्कि हम दोनों जूली की बेस्ट फ्रेंड मोना की शादी कोर्ट में करवा कर आ रहे हैं यहाँ पर। डैड, प्रेग्नेंट मैं नहीं हूँ, मोना है, मोना। क्या? हाँ डैड, आपको मुझ पर बिल्कुल यकीन नहीं है। ना 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 पुत्र, मुझे तो तेरे पर पूरा यकीन है। मैं तो पहले ही कह रहा था, मेरी जूली ऐसा कर ही नहीं सकती। ये तो मुझे दिलीप ने भड़काया है। देखो ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। अरे हमने इसी दरवाजे के पीछे छिपकर इनकी बातें अपने कानों से सुनी है।
हमने नहीं अंकल, सिर्फ इसने। ये एंडी, देख दिलीप, देख, इट्स नॉट डन। ऐसे छुप छुप कर किसी की बातें सुनना बहुत बुरी बात है यार। एंडी यार, ये तू रुक, मैं आता हूँ। हेलो, क्या? कब? इतने? अभी? अरे मेरे दोस्त, क्या हुआ मेरे दोस्त? मम्मी, क्या हुआ? तेरे पिताजी का फोन था। क्या कह रहे हैं? मेरी भागकर शादी करने के बाद से मम्मी को हार्ट अटैक आ गया। वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गई है। हॉस्पिटल में इलाज के लिए 50,000 रुपए मांग रहे हैं डैडी। लेकिन पहले ये बताओ, ये झूठी शादी की खबर मेरे घर तक पहुंचाई किसने? अरे ये दिलीप की मेहरबानी से, और क्या। विनय, अब एक मेहरबानी मुझे इस पूरे समाज पर करनी है। कैसे? क्या? दिलीप नाम का बोझ खत्म करके